हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के कालीबंगा सभ्यता टॉपिक के बारे में, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना। हमारा पहला प्रश्न है, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए काले मनके, ऑप्शन बी काली चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काली ईंटे, ऑप्शन डी काले आभूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली चूड़ियाँ। पंजाबी और सिंधी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ियाँ होती है। उत्खनन के दौरान यहाँ से बड़ी मात्रा में काले रंग की चूड़ियाँ के टुकड़े प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा शब्द मूलतः कौन सी भाषा का है? अरबी, सिंधी पंजाबी, हिंदी और संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधी पंजाबी। कालीबंगा शब्द मुख्य रूप से सिंधी और पंजाबी भाषा से लिया गया है, जहाँ काली का अर्थ है रंग और बंगा का अर्थ है चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर, ऑप्शन बी काली सिंधी, ऑप्शन सी बाणगंगा और ऑप्शन डी बनास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी अमलानंद घोष, ऑप्शन सी बीके थापर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमलानंद घोष। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। बाद में इसके उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1852 में, 1952 में, 1937 में और 1961 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी और इसके बाद 1961 से 1969 तक यहाँ व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का कालखंड क्या माना जाता है? 1750 से 2300 ईस्वी, 4000 से 3000 ईसा पूर्व, 1750 से 2350 ईसा पूर्व और 1500 से 2500 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1750 से 2350 ईसा पूर्व। C14 डेटिंग पद्धति के आधार पर कालीबंगा सभ्यता का सबसे प्रमाणिक समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के नगर नियोजन और इसके महत्व को देखते हुए इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद की तीसरी राजधानी कहा था। स्वतंत्र भारत का वह पुरातात्विक स्थल कौन सा है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खुदाई में कुल कितने स्तर सामने आए? 5, 3, 4 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। कालीबंगा के उत्खनन में कुल 5 स्तर प्राप्त हुए। इनमें से पहले 2 स्तर हड़प्पा से भी पुराने हैं और बाकी 3 स्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के हैं। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के लक्ष्य मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। पूरे विश्व में जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। यहाँ एक साथ 2 फसलें जैसे चना और सरसों उगाने के भी प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा के कितने आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए थे? 8, 5, 4 और 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। इसके चबूतरे से 7 आयताकार अग्निकुंड एक पंक्ति में बनी हुई मिली। इसमें राख और पशुओं की हड्डियां मिली है, जो ये दर्शाती है कि यहाँ यज्ञ और धार्मिक बलि की भी प्रथा थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा को किन प्रमाणों के कारण गरीबों की बस्ती या दीनहीन सभ्यता कहा गया? एक मकान में 6 चूल्हे मिलने के कारण, पक्की ईंटों के अभाव के कारण, कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण, संकरी गलियों और नालियों के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगरों में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था, जबकि कालीबंगा में मकान बनाने के लिए मुख्य रूप से धूप में सुखाकर बनाई गई कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ था। इसी कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से प्राप्त मुद्रा पर किनका चित्र अंकित है? देवी और मादा चिता का, मादा हिरण का, पशुपतिनाथ का, इन सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवी और मादा चिता का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट साक्ष्य कालीबंगा से मिला है? मछली पकड़ने का कांटा, पोलो का चित्र, ऑप्शन सी तांबा गलाने की भट्टी, ऑप्शन डी दोहरी रक्षा प्राचीर या परकोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोहरी रक्षा प्राचीर या परकोटा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।